हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला भाई जैकी सर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो अपना प्रश्न है वो निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है कि यदि चार बिंदु हमें दे रखे हैं, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो अक्ष और वाई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ये अक्ष दे रखा है और ये वाई दे रखा है और इसके हमसे क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। और यहाँ पे हमें एक बात दे रखी है कि ये जो निर्देशांक दे रखे हैं ये किसके हैं, ये निर्देशांक हैं समांतर चतुर्भुज के। समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक का तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि इनको बिंदुओं को नाम दे देते हैं। जैसे बिंदु ए को नाम दे दिया 1,2, बी 4,y, सी अक्ष 6 और डी क्या है 3,5। ये हमने क्रमशः, ये बिंदु क्या है क्रमशः है। क्रमशः का मतलब अगर ये ए है तो ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। ऐसे नहीं है अपनी मनमर्जी से किसी को भी हमने नाम दे दिया, इसने लिख दिया है इसी क्रम में है। इसका मतलब हमने क्या किया, एक चतुर्भुज बनाया और इनको नाम दिया ए बी सी और डी और इनके निर्देशांक लिख दिए। अब हमें पता है बिंदु ए बी सी डी जो है ये चतुर्भुज, और वो भी चतुर्भुज भी कौन सा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के निर्देशांक हैं। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। हम जानते हैं, हम लिखेंगे चूंकि वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या, हम क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो विकिरण कौन से हो गए, इसके विकिरण ए और सी, ए सी और बी और डी, बी डी, ये दोनों विकिरण एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, यानी समान दो भागों में विभाजित करेंगे। अतः यहाँ पे जो बिंदु ई है, बिंदु ई विकिरण एसी का मध्य, एसी और यहां पे लिख देते हैं, साथ में लिख देते हैं एसी व बीडी का मध्य बिंदु होगा। यहां पे हमने क्या किया कि जो बिंदु ई है, ये एसी का भी मध्य बिंदु होगा और बीडी का भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अब हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना आता है तो हम क्या करेंगे, ए और सी के अकॉर्डिंग एसी का जो है मध्य बिंदु ई, इसके निर्देशांक निकालेंगे, फिर बी और डी के अकॉर्डिंग ई का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो प्रथम स्थिति क्या होगी, जब ए क्या है 1,2 व सी क्या है अक्ष 6 का मध्य बिंदु हो। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं मध्य बिंदु बराबर जैसे अक्ष है, पहले अक्ष का निकालते हैं। जैसे तो अक्ष बराबर तो क्या होता है, अक्ष बराबर होता है अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 बटा 2। यहाँ पे लिख देंगे मध्य बिंदु ई और पूरा ही लिख देते हैं साथ में, कोमा y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस
y2/2। इस प्रकार से ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे ई के, किसके अकॉर्डिंग, एसी के अकॉर्डिंग। अब लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए अक्ष वन बोले तो एसी में देखिए ये क्या हो गया, अक्ष वन हो गया, ये y1 हो गया, अक्ष टू y2, ठीक है। तो यहाँ पे अक्ष वन कितना 1 प्लस अक्ष टू कितना x/2 कोमा, फिर y1 कितना 2 और y2 कितना 6, 2 + 6/2, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। फिर आगे यहाँ पे देखिए ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा, तो ये कितना हो गया 1 + x/2 कोमा, ये कितना हो जाएगा 6 2 8, 8/2 यानी 4, ये हो गया 4। अब अगला देखते हैं, अगला क्या होगा। अब किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पे प्रथम स्थिति तो ये हो गई, द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति क्या होगी, जब ई किसका बी और डी का मध्य बिंदु होगा, तो बी क्या है 4, y व डी क्या है 3, 5 का मध्य बिंदु हो, ठीक है। इतना लिख लेंगे। अब इतना लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। ये जो थ्योरेटिकल मैटर है इसको रफ कर दिया हमने। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने क्या किया, द्वितीय स्थिति जब ई किसका बी और डी का मध्य बिंदु, और बी और डी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, तो मध्य बिंदु ई बराबर क्या हो जाएगा, वही इसी फॉर्मूले से अक्ष वन की जगह कितना है 4 + 3/2, 3 कैसे आया, डी की जगह देखिए अक्ष टू की जगह 3 है, फिर कोमा, y1 की जगह y है और y2 की जगह 5 है, तो y + 5/2। अब देखिए ये कितना हो गया 7/2, ये हो गया 7/2, और ये कितना हो गया y + 5/2। अब इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से ई का मान समान है, अतः निर्देशांकों की तुलना करने पर। अब निर्देशांकों की तुलना करेंगे, तो निर्देशांकों की तुलना का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे ये क्या है, ये अक्ष वन है, और ये क्या है, ये भी अक्ष, जैसे यहाँ पे ये अक्ष है तो ये भी अक्ष है, ये y है तो ये भी y है, तो हम क्या करेंगे, अक्ष की अक्ष से तुलना करेंगे और y की y से तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले लिख लेते हैं। देखिए ये भी e का मान है और ये भी e का मान है, पहले दोनों को लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे 1 + x/2, 4 = 7/2, y + 5/2। अब देखिए इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये अक्ष का मान है, ये भी अक्ष का मान है, तो दोनों की तुलना करेंगे। तो 1 + x/2 = 7/2, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे ये y का मान है और ये भी y का मान है, तो 4 = y + 5/2, ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है 1 + x = 7, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 - 1 यानी कि 6। तो x का मान क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। समझ में आया कैसे किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो क्या बचा 1/x, ऊपर ये बच गया 1 + x बच गया और यहाँ पे 7 बच गया। फिर हमने क्या किया, x का मान चाहिए था हमें, तो हमने क्या किया, x तो ऐसा कैसा रख लिया और 1 को उधर भेज दिया, तो कितना आया 7 - 1 यानी 6 आ गया। ऐसे इसको क्या करेंगे, ये 2 बट्टा में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आया 8 = y + 5। अब हमें तो y का मान चाहिए, तो y तो ऐसा कैसा रख लेंगे 8 और ये प्लस का है इधर आके माइनस का 5, कितना आया 3। अतः x का मान 6 व y का मान 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया। क्या किया, सबसे पहले हमने एक चतुर्भुज का निर्माण किया, समांतर चतुर्भुज बनाया। समांतर चतुर्भुज बना के हमने क्या किया, इसके निर्देशांक लिखे, शीर्ष लिखे, शीर्षों के निर्देशांक लिख दिए। फिर हमें पता था कि समांतर चतुर्भुज होता है, उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है कि यहाँ पे जो बिंदु E है वो इसको AC को समान 2 भागों में बांट रहा है, ऐसे ही BD को भी क्या कर रहा है, समान 2 भागों में बांट रहा है। फिर हमने क्या कर दिया, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दिया। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये निर्देशांक है। इस प्रकार से हमने वो निर्देशांक ज्ञात किए। फिर दोनों E के ही मान है, इसलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया। फिर x की x से तुलना कर दी, y की y से तुलना कर दी और मान निकाल लिए। तो x का मान तो क्या आया 6 और y का मान क्या आया 3। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।